मिडिल ईस्ट की जमीन फिर से धधक रही है और इस बार दांव पर सिर्फ दो देश नहीं, पूरी दुनिया की सियासत खड़ी दिखाई दे रही है। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के घातक हमलों के बाद जो जंग शुरू हुई, उसने हालात को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हर पल तस्वीर बदल रही है। शुरुआती हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई और कई बड़े चेहरों की मौत की खबर ने दुनिया को चौंका दिया। लगा कि शायद तेहरान अब कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से एक नए और खतरनाक अध्याय की शुरुआत हुई। चलिए आपको पूरी जंग शॉर्ट टर्म में इस वीडियो में आगे समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमले के कुछ घंटों बाद ईरानी सेना की चेतावनी आई, ऐसे हथियारों का इस्तेमाल होगा जिन्हें दुनिया ने पहले नहीं देखा। और फिर आसमान में आग के गोले उठे। गल्फ देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों से लेकर इजराइल के शहरों तक मिसाइलों की बरसात ने दहशत फैला दी। इजराइल के कई इलाकों से धुएं के गुबार और तबाही की तस्वीरें भी सामने आई। अमेरिका के लड़ाकू विमानों के क्रैश होने की खबरों ने हालात को और गंभीर बना दिया। आधिकारिक आंकड़े भले ही सीमित हों, लेकिन दावों और जवाबी दावों के बीच साफ है कि ये संघर्ष अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। इस पूरी जंग में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है फतेह-2। फतेह-2 मिसाइल नाम का मतलब है विजेता। दावा है कि ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज। समझिए, जब ये दागी जाती है तो पहले आसमान की ऊंचाइयों में जाती है, फिर अंतरिक्ष की सीमा छूती है और उसके बाद बिजली की गति से अपने लक्ष्य की ओर लौटती है। इसे रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। बताया जा रहा है कि ये मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तकनीक से लैस है, यानी उड़ान के दौरान रास्ता बदल सकती है। यही वजह है कि आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम, यहाँ तक कि इजराइल का मशहूर आयरन डोम भी हर बार इसे रोक पाने में सफल नहीं हो पाता है। इसकी रफ्तार मेक 5 से लेकर मेक 15 तक बताई जाती है, यानी पलक झपकते ही ये सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइलों की दुनिया में रेंज सबसे अहम होती है। कुछ 1000 किलोमीटर से कम करती है, तो कुछ 3000 तक और कुछ तो 5000 किलोमीटर से भी आगे, जिन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। और यही वजह है कि ऐसी तकनीक सिर्फ हथियार नहीं बल्कि रणनीतिक शक्ति का प्रतीक बन जाती है। लेकिन सवाल सिर्फ तकनीक का नहीं है, सवाल है उस इंसानी कीमत का जो हर जंग वसूलती है। जिन शहरों में कल तक रोशनी और रौनक थी, वहां आज सायरन और खामोशी है। जिन घरों में उम्मीदें थी, वहां आज डर ने जगह ले ली है। ये जंग किसे कितना नुकसान पहुंचाएगी, इसका असली हिसाब शायद इतिहास लिखेगा। फिलहाल दुनिया की निगाहें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं कि क्या ये टकराव और भड़केगा या कोई कूटनीतिक रास्ता निकलेगा। एक बात तो साफ है, ये सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं बल्कि ताकत, तकनीक और इरादों की भी जंग दिख रही है। और जब हाइपरसोनिक हथियार मैदान में उतरते हैं तो दुनिया की सांसें थम जाती हैं।